मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत करते हैं उस तूफ़ान से जो बहुत पहले आया था, बड़ी शिद्दत से आया था, कुछ को डराया था, कुछ को धमकाया था। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, और ये कोरोना वायरस अब दोबारा अपने तेवर बदल रहा है। म्यूटेशन हुई है और बरतानिया में हुई म्यूटेशन से दुनिया में एक नए ख़तरे को जन्म भी दिया गया है। बरतानिया में हुई इस नए ख़तरे के बाद दुनिया भर ने अपने बरतानिया से ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। सऊदी अरबिया ने बैनुल-अक़वामी सतह पे सभी परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। इटली ने ट्रेन रोकी है बरतानिया जाने वाली, और हिंदुस्तान ने भी अपने सभी हवाई राब्ते बरतानिया के साथ मुनक़ता कर लिए हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने कल सवाल उठाया था कि बरतानिया से जो भी म्यूटेशन, नए म्यूटेशन के वायरस को लेकर हिंदुस्तान आएगा तो सबसे पहला असर दिल्ली पे पड़ेगा, और दिल्ली सरकार को चाहिए कि बरतानिया से फ़िलहाल ताल्लुकात मुनक़ता करे। और उसी के बाद आज हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग भी हुई, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी मामलात पर नज़र रखने के बाद फ़िलहाल ये फ़ैसला लिया कि बरतानिया से हवाई राब्ता मुनक़ता किया जाएगा। ना कोई जाएगा ना कोई आएगा। एक नया ख़तरा बताया जाता है कि म्यूटेशन की है इस कोरोना वायरस ने, और ये कोरोना वायरस अब नई शक्ल में दुनिया में फैल रहा है, और उसके एहतियात ज़रूरी है। ये ज़रूरी है एहतियात, और एहतियात में आपको भी याद होगा एडवाइजरीज पहले जारी की जा चुकी हैं। सब ने बताया है, बिल्कुल गोटा याद किया होगा सब ने कि क्या क्या एहतियात हैं। अगर याद नहीं है तो दोबारा बताते हैं हम आपको हाथ धोना रहना है, लगातार हाथ धोना है। उसके साथ साथ आपको ख्याल रखना है कि आपने मास्क पहनी हुई है, और 2 गज़ की दूरी का तो पहले दिन से ही सियासतदान क्या हर कोई बताता आ रहा है। लेकिन अब दूसरा पहलू नज़दीकी का, दूरी नहीं, मुल्क भर में किसानों और सरकार के दरमियान जो दूरी हुई है उसके लिए उसको नज़दीक लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और ख़ुद सरकार ने किसानों की 40 तंजीमों को ख़त लिखा है, बातचीत को दोबारा करने की पेशकश भी की है। लेकिन किसानों का एहतजाज बराबर जारी है, आज भी जारी था, और आज किसानों ने भूख हड़ताल भी की थी, और मरकज़ी सरकार पर किसान दबाव बनाए रखे हुए हैं। और किसान कहते हैं कि आज जो यकरोज़ा भूख हड़ताल है वहीं 25 से लेकर 27 तक हरियाणा की तमाम शाहराहों पर वो टोल टैक्स भी नहीं देंगे। और इसके साथ साथ किसानों ने ये भी कहा है कि अब एक दिन का खाना भी नहीं बनेगा। किसानों ने बतौर एहतजाज ये भी बताया है कि जब वज़ीर-ए-आज़म मन की बात कहेंगे तो किसान क्या, मुल्क के आम आदमी भी ताली बजाएंगे, ताली नहीं थाली बजाएंगे, और थाली बजा के बतौर एहतजाज में अपना हिस्सा लेंगे। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हुए किसान दोपहर का खाना भी नहीं बनाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। एहतजाजों का सिलसिला जारी। दिल्ली की बॉर्डर से लेके हरियाणा, पंजाब में सूरत-ए-हाल कशीदा, और इस सारी सूरत-ए-हाल के बीच में आम किसान मरकज़ी सरकार के फैसलों को वापस लेने की बात कर रहे हैं। पूरा जिहड़ा संघर्ष है, जिहड़ा भखिया होया बहुत लंबे समय तो ला के 25 दिन नहीं होए, पूरे 3-4 महीने हो चुके हैं। पहला पंजाब में लड़िया संघर्ष, हुण 26 तरीक तो ला के दिल्ली दी सड़कों के उत्ते संघर्ष जिहड़ा चल रहा है। और जिन्ना चिर ये मोदी सरकार जो खेती कानून बनाया, किरती लोगों के खिलाफ बनाया, कल्ले किसानों के खिलाफ नहीं है, हर वर्ग के खिलाफ है। इस करके जिन्ना चिर इस कृषि कानून जिहड़े ये वापस नहीं लेंगे, उन्ना चिर संघर्ष तिखे होंदे रहणगे, होर तिखा होऊगा। और पूरी दुनिया का इसनूं hunगारा मिल रहा है, पूरी दुनिया समझ चुकी है भी लोगों नाल धक्का हो रहा है, किसानों नाल धक्का हो रहा है। इस करके धक्का जिहड़ा किसानी ने अज तक पंजाब के लोगों ने ना कोई धक्का बर्दाश्त किया और ना करेंगे। जिन्ना चिर वापस नहीं लेंगे कृषि कानून, उन्ना चिर वापस नहीं जाएंगे। होगा जी, बिल्कुल सानू पूरा विश्वास है। विश्वास ना कहने असीं कोई प्रधानमंत्री डरने वाले नहीं है, क्यों साडे नाल धोखा कर रहा हो। असीं आप ही वोटां पा के आप ही बनाया, गाहन कित्थे आओगे वोटां लैण साडे कोल। भाई जो कुछ हमारे लीडर जो नेतृत्व ऑर्डर करेगा नहीं, हम तो उनके साथ हाँ, हम तो उनका अनुमान हाँ, जो कुछ भी कमाएंगे नहीं अगले 24 घंटे कमाए, 11 बंदियां ने कहा, 21 बंदियां ने कहा, सारी जगह हम भूख हड़ताल रखेंगे और इनके साथ रहेंगे। जैसे भी हमारे किसान संगठन के लीडर हैं जो ऑर्डर करेंगे, हम उनके साथ हाँ, मतलब तन मन धन है। बात नहीं हम करते, हम तो सीधे हैं, तीनों कानून ठहगा झोला ठहगा डांक मारो, सीधी बात है बस। हमने और
बातें को नहीं करनी। मारा तो सीधा है यू भाई हिंदी ठेगा मैं हमने कौन चंदा कुछ भी हमने अपना मारा अच्छा सरकार कह रही है बोले केस में तारा फायदा हमारा कोई फायदा को नहीं, हमने चंदा ही को नहीं फायदा, हमने तो पहले जोगा छोड़ दो बस। जो हमारे किसान जथेबंदियां ने जो हमको संदेश भेजेंगे अभी पूरा उसका साथ देंगे। जो कानून है काले कानून है तो बिल्कुल अं रद्द करा के ही खलोवांगे। जो साडे जोड़े जथेबंदी है सानू बोलणगे भुख हड़ताल 10 बैठो 20 बैठो 25 बैठो अं भुख हड़ताल बैठांगे। अं पूरा आपदे जथेबंदियां साथ है, जथेबंदियां तो बाहर अं नहीं चलांगे। जो सानू जथेबंदियां आखणगियां अं तिन्ने कानून वापस कराए तो बगैर नहीं जावांगे, नहीं उठांगे। सरकार साडी गलबात मन्ने, सानू सद्दा भेजे। सरकार बोलती है कि एक किसान भेजण, असीं क्यों भेजीए? किसान नहीं सद्दा भेजणगे, सरकार सानू सद्दे असीं जावांगे, गलबात लई तैयार आ। जिन्ना चਿਰ नहीं साडे नाल गल करांगे असीं परमान इत्थे डटे आ। सरकार तरीक दे ना, किसान कैसे तरीक दे? सरकार सानू बुलाए भी असीं इस तरीक को आपको बताते हैं, आओ साडे पास असीं जाएंगे। किसान बोलेंगे तो वो बोलेगा उनकी मर्जी आए एक माड़ा मोटा बात बैठा देगा हमारे साथ। सरकार बताए सानू, प्रधानमंत्री साडे साथ बैठे, जो साडी कमेटी है उन्होंने साथ बैठ के बातचीत करे, फिर मसला हल होएगा। जिस सरकार बोलती है कि किसान बोलन तो फिर जा ही बोलते प्रधानमंत्री साडे पास इधर स्टेज पर आ जाए, फिर ही गल बनेगी ना। जा स्टेज पर आन के प्रधानमंत्री साडे बीच बैठ के बात सुन ले साडी, फिर साडी जा सानू सदे उधर। मुल्क में किसानों का मामला एक वो मामला जिसने सरकार क्या पूरे हिंदुस्तान में नई सियासत नई सोठाल को जन्म दिया है, और जहां सरकार से लेकर सरकारी मीडिया कहीं न कहीं सारे के पीछे गैर मुल्की ताकतों का हाथ बता रहे हैं, वहीं किसान अब सारे मामलात को एक तरफा छोड़ के बता ही रहे हैं कि जो कवानीन बनाए जा रहे हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को फ़ायदा देने के लिए हैं, ना कि किसानों को। और किसानों का एहतजाज पंजाब हरियाणा और दूसरी रियासतों में जारी है, लेकिन कश्मीर में ये सब कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ सियासत के नए पर्क सामने आ रहे हैं और उन्हीं के बीच में बताया जाता है कि सरकार भी कुछ न कुछ करती ही जा रही है। और आज सरकार का एक नया कदम भी देखने को मिला। सरकार ने 2 दिन पहले ही रियासत के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया था, सरबमोहर किया था। और आज पीडीपी के 2 लीडरान की पूछताछ भी 2 लीडरान को पूछताछ की गई। पीरजादा मंसूर हुसैन और सरताज मदनी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज उनकी रिहाइशगाहों पर उनसे पूछताछ भी की गई। और तहकीकाती एजेंसियों के हवाले से मालूम हुआ कि ये टेरर फंडिंग के हवाले से उनसे पूछताछ की गई। ताहम कुछ हलकों ने बताया कि ये सारी पूछताछ करप्शन मामलात में थी, ताहम ये साफ नहीं हो सका कि ये पूछताछ टेरर फंडिंग को लेकर थी या करप्शन के मामलात को लेकर। लेकिन इसी दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया और महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि इंतखाबी नताइज पर सरकार जो कुछ भी कर रही है वो गैर कानूनी है और सरताज मदनी और पीर मंसूर की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है। और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई हुक्मरानी नहीं है। कश्मीर का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ कोई हुक्मरानी नहीं है और यहाँ जो कुछ भी किया जा रहा है वो गुंडा राज किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के अल्फाज थे ट्विटर पे, और ट्विटर पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार के इस फैसले को तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि किसी फैसले पर कुछ हल्के खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट स्कैंडल में और उस क्रिकेट स्कैंडल में फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर करने पर जहां मुख्तलिफ सियासी तंजीमों का या दूसरे लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल आ ही रहा है, वहीं आज लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सराफ ने भी श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टीज़ को जब्त किए जाने पर मुस्बत रवैया अपनाते हुए बताया कि करप्शन में जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर संजय सराफ ने तीखे वार करते हुए बताया कि जैसी करनी वैसी बरनी ही पड़ती है। अगर लालू प्रसाद यादव जी जेल में रह सकते हैं तो डॉक्टर फारूक साहब क्यों नहीं जेल में जा सकते इफ ही इज इन्वॉल्वड देयर? एंड व्हाट वी फील, व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट से अदर प्लेसेस ही इज इन्वॉल्वड, तो उसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिकल वेंडिटा की कहां से बात आ गई? मैं खुद एडमिट कर रहा हूं, आई एम पार्ट ऑफ दैट जेके एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मैं भी मेंबर हूं। वहां हुआ है, फ्रॉड हुआ है, 114 करोड़ में मेरे कम से कम 40 यहां पर
40 नहीं तो 10-20 मेरे स्टेडियम बन जाते, जो बच्चे मेरे राइट लेफ्ट में वो बेचारे शायद दिन भर क्रिकेट खेल लेते, उनका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता। वो पैसा क्यों उन्होंने खाया भाई? जैसी करनी वैसी बरनी, यह संजय सराफ का कहना। लेकिन वादी कश्मीर में मिला जुला रद्द अमल फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टीज को जब्त किए जाने पे मिल रहा है। सियासी जमातें इसे अनाद की बात कहते हैं, सरकार के खिलाफ इस पे अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। आम लोग भी इस पे मिला जुला रद्द अमल कर रहे हैं। आम लोगों में कुछ तबके कहते हैं कि जिसने जो किया होगा वो उसको बरना ही पड़ता है। फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे सियासी लीडरान के हवाले से बताया जाता है कि सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि कई सियासी लीडरान ने जिन्होंने बड़ी बड़ी बदनुमानी के बड़े बड़े मामलात किए हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। रियासत का नौजवान तबका भी इस पर रद्द अमल अपना जाहिर करा है और नौजवानों में खास तौर पे मन चले नौजवान, जोशीले नौजवान इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं। लेकिन नौजवानों की पढ़ी लिखी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे सही वक्त नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। मामलात अदालतों में थे, अदालतें फैसला दी थी, एजेंसीज का इसमें इस्तेमाल करना, ये इस पे कहीं न कहीं पढ़ा लिखा तबका कश्मीर का सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल कश्मीर में बहुत से हैं। कल क्या होगा? जी हाँ, इंतज़ार होगा आपको कल क्या होगा, क्योंकि कल 8 बजे सुबह गिनती शुरू होगी। अब तक के जितने भी वोटिंग हुई है उस वोटिंग के हवाले से कल नताइज सामने आएंगे और कल बाद दोपहर 1 बजे तक साफ हो ही जाएगा कि कौन चत हुआ है, कौन पट हुआ है। कल के हवाले से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, पोल एनालिसिस की जा रही है, पोल एग्जिट किए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि सरफरस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, कोई बता रहा है सरफरस्त बीजेपी होगा, कोई पीडीपी की बात करता है। लेकिन ओवरऑल सियासी तजिया निगार, सियासी पंडित यही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कल के जो नताइज सामने आएंगे उसमें कहीं न कहीं सरफरस्त रहेगा तो गुपकार अलायंस रहेगा। दूसरे नंबर पर बीजेपी को रखा जा रहा है और पार्टी लिहाज से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ऊपर पहला नंबर देते हुए बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है। दूसरे नंबर पर बीजेपी को रखा जाता है, पीडीपी को तीसरा नंबर दिया जाता है, चौथे को कांग्रेस का जो है उसको नंबर दिया जाता है और जम्मू में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे बीजेपी को रखा जाता है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले नंबर पे रखा जाता है। लेकिन इस सारे के बीच में सवाल अपनी पार्टी के उठाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी जिसमें करीबन 15 से ज़ायद बड़े लीडरान थे, सबका एमएलए थे, वो क्या कर पाएंगे, वो उनके ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो सामने देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह से उनसे अंदाज़ा या जिस तरह उनसे उम्मीद की जा रही। और कल के नताइज में कई लोग ये भी बता रहे हैं कि कल कई को चौंका देने वाले नताइज भी देखने पड़ेंगे। कुल मिला के कल के नताइज और उन्हीं नताइज से पहले कश्मीर में बीजेपी हर तरफ से दिखाई दी थी। बीजेपी का हर बड़ा लीडर कश्मीर आया हुआ था और कश्मीर की सियासी सूरत पर भी बात की गई थी, कश्मीर के हालात पर भी बीजेपी ने बयान दिया था और यह भी बताया था कि मोदी जी अब एक और चमत्कार कश्मीर में करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत के दौरान बीजेपी के हवाले से भी मालूम हुआ कि वो भी कश्मीर में वो कुछ नहीं कर सकती है जो वो कर सकती थी, यानी बड़ा वोट जो है, बड़ी सीटें जो है वो हासिल यहाँ पे नहीं कर पाएंगी। ताहम शाहनवाज हुसैन ने उम्मीद भी नहीं छोड़ी है और शाहनवाज हुसैन जो लगातार कश्मीर में डेरा डाले हुए थे, आज एक बार फिर ये बता दिया, अगरचे उन्होंने सीटों की बात नहीं की कि कितनी सीटें लेगी, लेकिन वोट शेयर की उन्होंने बात करते हुए बताया कि वोट शेयर वो बड़ा ले सकती है। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। काउंटिंग में कल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल पता लगेगा। लेकिन मैं आज श्रीनगर में जिम्मेदारी से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है, यानी कहीं 30%, 40%, 50%। तो यहाँ 3 तरह की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की खिदमत करना चाहती है, गुपकार अलायंस जिसको गुपकार गैंग कहा जाता है, और तीसरी पार्टी कांग्रेस आई पार्टी। मैं ये दावा तो आपको करूं, कश्मीर वैली में हम किसको हराएं ना हराएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित यहाँ गिनती में हराएंगे, वोट परसेंटेज में भी और सीटों में भी हम कांग्रेस से काफी आगे
निकलेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। हम लोगों ने 80 सीटों पे चुनाव लड़ा और बाकी हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको मिलाकर हमारी एक बहुत अच्छी संख्या, बहुत अच्छा नंबर कश्मीर वैली में मिलने वाला है। कल से देश में यही बहुत बड़ी खबर होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने डल लेक से लेकर पहाड़ियों तक हर जगह कमल को खिला दिया है। जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को हेल्थ कवर वो मिल रहा है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद इन यहाँ के लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, उनको सबको आवास मिले। ये जो कमिटमेंट है प्रधानमंत्री का, इसको पूरी तरह अक्षरशः पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिलाया है, उनके इस यकीन को टूटने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े लीडर कहते हैं ये बड़ा हिस्सा उनको मिलेगा, लेकिन अंदाजे ऐसे हैं कि ऐसा कोई बड़ा तीर बीजेपी कश्मीर में नहीं मार पाएगी। जम्मू बीजेपी का बेस है, वहाँ स्ट्रांग बन हो सकती है, वहाँ अच्छी खासी तादाद में उन्हें वो सीटें आ सकती हैं, लेकिन कश्मीर में बताया जाता है कि 3 से 4 तक अगर आ गई तो आ गई, वरना वो भी नहीं। मुकाबला भी कहा जाता है कि 5 से 6 सीटों तक कर सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। कुलगाम के बारे में बताया जाता है, पुलवामा के बारे में बताया जाता है, गुरेज के बारे में बताया जाता है, अवंतीपोरा के नज़दीक के इलाके में बताया जाता है कि वहाँ पे एक एक सीट अगर निकाल सकी तो निकाल सकी, अदरवाइज़ यहाँ पे उसे कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। ताहम ये भी बताया जाता है कि ये सब कुछ कल बाद दोपहर मालूम होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट ये भी कहा जाता है, जहाँ कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर में भी बीजेपी अपना खाता खोलेगी, लेकिन सियासी पंडित ये भी बता रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर में बड़ी वोटिंग हुई है, ह्यूज वोटिंग हुई है, इसलिए बीजेपी का तो वहाँ सवाल नहीं है। बीजेपी अगर कहीं सीट निकालती है तो जहाँ कम वोटिंग हुई हो वहीं पे वोटिंग निकाल सकती है। लेकिन कल क्या नताज होंगे, उन नताज के हवाले से भी सियासी पंडित यही बता रहे हैं कि कल सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रिजेक्शन का। जो वोट रिजेक्शन होगी वो किसी भी सूरत-ए-हाल का पस मंज़र की अक्कासी करेगी, क्योंकि कल जितने वोट रिजेक्ट होंगे उसी हवाले से सामने वाले जो नताइज है वो सामने आएंगे। ताहम कल के हवाले से सरकारी सतह पे इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी को अलर्ट किया जा रहा है और DDC के इंतखाबात के लिए, इलेक्शन के नताइज के लिए, जहाँ कल कुपवाड़ा ज़िले में भी 4 जगहों पर काउंटिंग होगी, वहीं वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी कल काउंटिंग हो रही है और वहाँ के लिए सही सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। कुपवाड़ा में पुतुशे, टंगदार और उसके साथ साथ ITI कुपवाड़ा और ITI हंदवाड़ा में नताइज को गिना, इन वोट्स को गिना जाएगा और नताइज का बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ ऐलान भी किया जाएगा। सरकारी ज़राए से मालूम हुआ कि लोगों को, चूँकि वोटरान जो है, उम्मीदवार जो हैं वो बड़ी तादाद में, इसलिए उनके कम एजेंटों को ही अंदर जाने की इजाज़त होगी, क्योंकि अक्सर एक काउंटिंग सेंटर पर 100 के करीब जो कैंडिडेट्स के एजेंट्स होंगे उन्हें लाना पड़ेगा, इसलिए महदूद तादाद में ही अंदर इजाज़त जाने दी जाएगी। लेकिन इंतज़ामात को हतमी शक्ल आज दी जा रही थी। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 3 जगहों पे काउंटिंग का जो है इंतजाम किया गया है। वाडोरा कॉलेज जो स्कॉस्ट का है वहाँ पे, जहाँ पे कि 4 जो है वो DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग होगी और वत्रगाम और सोपोर ULB की काउंटिंग होगी। इसी तरीके से बारामूला में 6 जो है वो DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग होगी और बारामूला ULB की बाई इलेक्शन की काउंटिंग होगी। पटन में जो है वो 4 DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग होगी और पटन बाई इलेक्शन जो ULB का हुआ है उनकी काउंटिंग होगी। इस हवाले से जो काउंटिंग स्टाफ जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, 2 रैंडमाइजेशन जो है ऑलरेडी हो चुकी है उस स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए, और फाइनल रैंडमाइजेशन कल ऑब्जर्वर्स के सामने कल मॉर्निंग में 7 बजे होगी और बाज़ाब्ता तौर काउंटिंग जो है तीनों सेंटरों पे साइमल्टेनियसली जो है वो 9 बजे सुबह शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स है वो भी किए गए हैं। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है उनकी सहूलियत के लिए भी हमने बाज़ाब्ता तौर जो है वो उनके सिटिंग अरेंजमेंट्स और उनके
मंत्री का भी पासिस का इशू कर दिया है। जो उनके चीफ एजेंट्स होंगे या चीफ काउंटिंग उनके अकाउंटिंग एजेंट्स होंगे, उनकी सहूलियत के लिए जो है वो पासिस पहले इशू कर चुके हमने किए हुए हैं। और इसके अलावा जो बाकी लवाजमात है इसके लिए वो भी सारे जो है हमने कर दिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी कोऑर्डिनेशन जो है तीनों जगहों पे हो चुकी है एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो है हमारी काउंटिंग कल जो है 9 बजे स्मूथली शुरू होगी। 280 सीटें और 2181 उम्मीदवार और उनकी किस्मत का फैसला कल बाद दोपहर तक होगा और उस सब पे नजर रखने के लिए इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। और इंतजामिया आज सभी मराकज का दौरा भी करी थी। राजौरी में भी जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज इंतखाबी इन मराकज का जहां काउंटिंग होगी वहां का दौरा किया और यहां पे ये भी बताया गया कि कुछ जगहों पर कल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रहेंगी। कुछ साउथ कश्मीर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट की खिदमात कुछ वक्त तक मुअत्तल रखी जाएंगी, जबकि राजौरी में उन्होंने इस अफवाहों की तरदीद करते हुए बताया कि इंटरनेट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। डीडीसीज की जो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके यहाँ पे हमने स्ट्रांग रूम्स बनाए थे डिग्री कॉलेज राजौरी में और 6 यहाँ पे और 6-8 स्ट्रांग रूम्स हमारे जो है गुजर हॉस्टल नीचे जो ITI के पास है। सारे इंतजामात हो चुके हैं। 14 काउंटिंग सेंटर्स हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश हमने किए हैं और 14 काउंटिंग सेंटर्स का मैंने जायज़ा लिया है। सारे अरेंजमेंट जो इन प्लेस हैं। इसके अलावा जो है कल 9 बजे जो है काउंटिंग शुरू होनी है। उसके लिए जो काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग एजेंट्स वगैरह काउंटिंग असिस्टेंट्स वो जो अपॉइंट किए गए हैं, इसके साथ साथ जो है आरओ के साथ एक टेबल जो है फिक्स किया गया है जिसमें जो है काउंटिंग जो हमारे कैलकुलेशन वाले लोग बैठेंगे और हर राउंड के बाद कैलकुलेशन करके उस राउंड की जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। दोनों जगह हमने जो है मीडिया सेल कॉन्स्टिट्यूट किया है और वहाँ पे मीडिया सेल के पास जो है राउंड वाइज जो है हमारी वो जो है इन्फॉर्मेशन के पास पहुँचेगी। आप ये भी जानते होंगे कि इस बार जो है हर काउंटिंग सेंटर के अंदर जो 4 टेबल हमने लगाए और 4 टेबल्स पे जो है 4 पोलिंग स्टेशंस के जो बॉक्सेस लाएंगे, उन बॉक्सेस को जो है एजेंट के सामने एजेंटों को दिखाया जाएगा। उसके बाद उनको खोल के उनके वोट्स को काउंट किया जाएगा और उसको टैली किया जाएगा। जो बेल्ट पेपर अकाउंट जो होता है उस पर टैली किया जाएगा। टैली करने के बाद उनके बंडल्स जो है बना के 25-25 का बंडल, फिर उन 4 स्टेशंस के जो वोट्स हैं उनको मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद जो कैंडिडेट वाइज जो उनको बाइफरकेट किया जाएगा और उस राउंड की जो कैंडिडेट वाइज जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और वो इन्फॉर्मेशन मीडिया से शेयर करेंगे हम। साउथ कश्मीर में कल इंटरनेट बंद रह सकता है ऐसा कुछ बताया जाता है, लेकिन बिजली बंद ही रहती है और बिजली के बंद रहने के हवाले से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे भी होते हैं। पुंछ में भी मुजाहरा हुआ, बिजली और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ मुजाहरा हुआ और सुंबल बांडीपोरा में बिजली की तरसीली लाइन और बिजली की कमी को लेकर मुजाहरा हुआ। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने मुजाहरे भी किए और मुजाहरे करते हुए ये भी बताया कि बिजली डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ गई वो बिजली जिनके बारे में कभी बताया जाता था कि कश्मीर खुद कफील है बिजली पैदा करने के हवाले से। हमारा प्रोटेस्ट आज यहाँ पे था तो हमने बिजली के मसले पे प्रोटेस्ट किया था। हमें अगर शेड्यूल के हिसाब से 2 घंटे हमें लाइट होती है, लेकिन उसमें हमें सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट लाइट छोड़ते हैं, फिर जाते वक्त हमें 5 मिनट और छोड़ते हैं। तो हमने इससे पहले भी प्रोटेस्ट किया था तो उन्होंने हमें 5-6 दिन का टाइम दिया था कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन आज 12-15 दिन हो गए तो अभी भी हमारा मसला वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो हम अब आपकी वसाकत से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा ये मसला जल्द से जल्द ठीक। दरअसल बात यह है कि हमने लोगों को कई बार अपील किया है कि क्योंकि आजकल जो विंटर में यहाँ अक्सर परेशानियाँ हो जाती हैं पावर के बारे में, क्योंकि लोगों का जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमने लोगों को ये वहाँ पे अपील की, उनको मिले, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको कहा कि अपना जो लोड है कम से कम हीटिंग लोड आप अगर आप इस टाइम पे कम करेंगे तो हमारी जो पावर पोजिशन है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और चलिए, बिजली की जब बात आती है तो बिजली सरमा के लिए बहुत ज़रूरी है। सरमा में खबर यही कि वो आ ही चुका है जिसे आप शहनशाह सरमा यानी चिले कलान कहते हैं, कश्मीर में वारिद हो चुका है और चिले कलान अपने तेवर दिखा चुका है। अब की बार रिकॉर्ड 10 साल का भी तोड़ा है। माइनस दर्जारात जो है वो पिछले 10 साल का टूटा है और कल रात का भी दर्जारात माइनस में ही चल रहा था और आज आबी ज़खायर भी मुंजमद दिखाई दिए। नल भी जम चुके थे, पानी की किल्लत भी उस वजह से कई इलाकों में
देखी जा रही थी। महकमा मौसमियात ने आगे के हवाले से भी बताया है कि आज रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी होगी और कुछ महकमा मौसमियात ने भी बताया है कि हालात आगे जारी रहेंगे। लेकिन इस सारे के बीच में खुशामदीद चिल्ह कलान का प्रोग्राम गुलमर्ग में भी मुनक्कद किया गया और गुलमर्ग में मुनक्कद इस प्रोग्राम के दौरान एक रंगारंग तकरीब के दौरान तमद्दनी प्रोग्राम भी पेश किया गया और यहाँ कुछ अदबी किताबों की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। तुम्हारे आलो असिबासन अंग्रेजी